प्रिय विद्यार्थियों, विगत वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस और उसके पश्चात काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ाया था। इस प्रेजेंट वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन के अंतर्गत करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है एट और इन। एट और इन का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं, कंपैरिजन के रूप में देखें तो एट का प्रयोग गांव, कस्बों, मोहल्लों व स्थान के लिए और इनका प्रयोग शहरों, राज्यों, राष्ट्रों व बड़े बड़े स्थानों के लिए करते हैं। तो इनका प्रयोग समझने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एट का प्रयोग गांव, कस्बों और मोहल्लों व स्थान के लिए प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग शहरों, राज्यों, राष्ट्रों और बड़े बड़े स्थानों के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लिव्स एट बादशाह नगर। बादशाह नगर कोई मोहल्ला है, इसलिए एट का प्रयोग हुआ है। यहां पर इन का प्रयोग गलत होगा। माई प्रिंसिपल लिव्स इन आगरा। आगरा एक शहर है, तो आगरा के लिए इन का प्रयोग होगा, यहां पर एट का प्रयोग गलत होगा। तो बच्चों, क्लियर हो गया एट और इन का प्रयोग कि एट का प्रयोग हम गांव, कस्बों और मोहल्लों व स्थान आदि के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि इन का प्रयोग शहरों, जनपदों, राज्यों, राष्ट्रों के लिए करते हैं। यहां पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि एक ही सेंटेंस में दोनों का प्रयोग हो रहा है तो जो छोटा है उसके लिए एट और बड़ा है उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स कानपुर। ही लिव्स एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। ही लिव्स एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कानपुर छोटा है, तो इसलिए कानपुर के लिए एट का प्रयोग हो गया और इनका प्रयोग उत्तर प्रदेश के लिए हो गया। यह वहां पर होता है जहां पर दोनों एक साथ आते हैं, अन्यथा कानपुर के लिए इनका ही प्रयोग होगा। पॉइंट 2, इन और इनटू। इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है और इनटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी फ्रॉक्स इन द वेल। कुएं में बहुत सारे मेढक हैं। देयर आर मैनी फ्रॉक्स इन द वेल, तो यहां पर कुएं के अंदर मेढकों का स्थिर होना पाया जाता है। और सेकेंड एग्जाम्पल, ए थर्स्टी फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल। एक प्यासी लोमड़ी कुएं में कूद पड़ी। तो कूदने में गतिशीलता है ऊपर से नीचे तक जाने में, तो इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग हुआ है। और जैसे अन्य एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं द प्रधानाचार्य इज इन द ऑफिस। वो स्थिर है ऑफिस में। और अगर अन्य कोई बोले तो कह सकता हूं द टीचर इज इंटरिंग इनटू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। तो इस तरीके से जहां गतिशीलता है वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं और जहां स्थिरता है वहां इन का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑन, अपॉन और ओवर। दोनों का अर्थ, तीनों का अर्थ पर है। जैसे इन इनटू का अर्थ
में है, और उसी तरीके से ऑन, अपॉन और ओवर का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। इनका अर्थ पर है, ऑन स्थिरता के लिए, अपॉन गतिशीलता के लिए, और ओवर अंतराल अर्थात गैप के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुट माई बुक ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक को मेज पर रख दो, तो मेज पर। और यहां पर एक कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, एक बिल्ली मेज पर कूदी, तो यहां कूदने में गतिशीलता है। थर्ड पॉइंट, एज सुन एज इट स्टार्टेड रनिंग आई ओपनड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, ज्यों ही बरसात शुरू हुई मैंने अम्ब्रेला को अपने ऊपर, छाता को अपने सिर के ऊपर खोल दिया या लगा लिया। तो इस प्रकार से ऑन का प्रयोग हम यूं कह सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, सम चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ, कुछ बच्चे छत पर हैं। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अपॉन गतिशीलता के लिए है, तो वहां पर मैंने बता दिया, एक कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, और यहां पर एज सून एज इट स्टार्टेड रेनिंग आई ओपनड एन अम्ब्रेला ओवर माय हेड, इस तरीके से। अन्य एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल, इस तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, विद और बाय। विद का प्रयोग यंत्र अथवा किसी साथ के लिए, और बाय का प्रयोग किसी वाहन अथवा किसी के द्वारा कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आई शैल गो टू विजिट द ताजमहल विद माई पेरेंट्स, शी कट हर फिंगर विद ए नाइफ, ही विल गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, ए नॉइज इज बीइंग मेड बाई नॉटी बॉयज। तो देखा बच्चों, यहां पर आई शैल गो टू विजिट द ताजमहल विद माई पेरेंट्स, विद का प्रयोग मैं अपने माता पिता के साथ ताजमहल देखने जाऊंगा, तो साथ के लिए विद का प्रयोग हुआ। शी कट हर फिंगर विद ए नाइफ, जैसा कि यहाँ लिखा है कि विद का प्रयोग यंत्र के लिए होता है, तो उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली, तो चाकू एक यंत्र है, इस तरह से। ही विल गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, वाहन के लिए बाई का प्रयोग होता है, तो बाई का किया है। ए नॉइज इज बीइंग मेड बाई नॉटी बॉयज, शरारती लड़कों के द्वारा शोर मचाया जाता है, तो जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। बाई और टिल, इन दोनों का अर्थ तक है, तो बाई का प्रयोग निश्चित समय और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न बाई द सनसेट, सूरज छिपने का समय निश्चित है, इसलिए वह सूरज छिपने तक आ जाएगा, वापस आ जाएगा। स्टे हियर टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक यहीं ठहरना, मेरे आने का समय निश्चित नहीं अर्थात अनिश्चित है, इसलिए टिल का प्रयोग हुआ है। द ट्रेन विल अराइव बाई 2 o'clock, रेलगाड़ी 2 बजे तक पहुंचेगी, तो निश्चित समय है, इसलिए बाई का प्रयोग हुआ। और आई शैल वेट टिल अराइवल ऑफ द ट्रेन, मैं गाड़ी आने तक इंतजार करूंगा, अर्थात गाड़ी आने का कोई निश्चित समय नहीं, जब आएगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार से तुमने देखा विद और बाई का प्रयोग। विद का प्रयोग यंत्र के लिए या किसी के साथ के लिए, बाई का प्रयोग किसी वाहन अथवा किसी के द्वारा कार्य किए जाने के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर है। और बाई और टिल, यहाँ पर बाई और टिल का अर्थ तक है। बाई का प्रयोग निश्चित समय और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न बाय द सनसेट, क्लियर है कि वह सूरज छिपने तक वापस आ जाएगा, सूरज छिपने के समय निश्चित है, इसलिए बाई का प्रयोग हुआ। यहाँ पर टिल का प्रयोग गलत होगा। स्टे हियर टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक यहीं ठहरना, कोई आने का निश्चित समय नहीं, यहाँ पर बाई का प्रयोग गलत होगा, यहाँ पर टिल का ही प्रयोग किया जाएगा। स्टे हियर टिल आई रिटर्न। द ट्रेन विल अराइव बाई 2 o'clock, रेलगाड़ी 2 बजे तक पहुंचेगी, निश्चित समय है 2 बजे, इसलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आई शैल वेट टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन, मैं गाड़ी आने तक इंतजार करूंगा, गाड़ी आने का निश्चित समय नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज तुलनात्मक रूप से पढ़ा दिया है, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।